Now we will consider the new topic of social responsibility of business. What are the social responsibility of the business towards the many groups? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन क्या है बिजनेस की, ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन यानी रिस्पॉन्सिबल है या रेस्ट्रिक्शन है टू टेक दो डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिजायरेबल होनी चाहिए. डिजायरेबल मीन्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी. यानी हमारे सोसाइटी की जो वैल्यूज है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें रिक्वायर होनी चाहिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले डिसीजंस. सो ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच अ मैनर, ऐसे मैनर में परफॉर्म करो दैट दे विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी. यानी सोसाइटी के कोई भी पार्ट्स को हार्मफुल नहीं होने चाहिए. रादर दे विल प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. इससे अच्छा वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूशन ला सके, सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते. ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये डेफिनेशन भी देखो, हावर्ड्स डी बोवेन क्या बोलता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज परस्यू टू दोज पॉलिसी. ऐसे पॉलिसी परस्यू करो, ऐसे पॉलिसी फॉलो करो टू मेक दोज डिसीजन, ऐसे डिसीजन हो सके, और टू फॉलो दोज लाइन ऑफ एक्शन, ऐसी लाइन ऑफ एक्शन ले सके विच आर डिजायरेबल है, इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी. यानी हमारे सोसाइटी की जो वैल्यूज है, सोशल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो मेंटेन होने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के लिए वो डिसीजन होने चाहिए. दिस इज द रियल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस. नाउ वी विल सी द नीड्स. नीड्स क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत है क्या, हम देखेंगे आगे. तो सी नीड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. ट्रस्टीशिप यानी कोई तो ट्रस्टी होना चाहिए. तो बिजनेस एक बेस्ट ट्रस्टीशिप है जहां पे एनीवन कैन ट्रस्ट अपॉन देम. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर बिजनेसमैन की, वो ट्रस्टीशिप होनी चाहिए. कौन सी ट्रस्टीशिप? तो ट्रस्टीशिप इज अ सोशल इकोनॉमिक फिलॉसफी है. यानी सोशली और इकोनॉमिकली बैलेंस करके जो फिलॉसफी बनती है, दैट वाज प्रोपोनेटेड बाय द महात्मा गांधी ने प्रोपोनेटेड किया उन्हें. यानी सोशली भी कंसीडर करो, ओनली इकोनॉमिकली कंसीडर मत करो. और दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो सोसाइटी की वैल्यूज बढ़ेंगी. जैसे देखो, इट प्रोवाइड्स मीन्स बाय विच, ऐसे मीन्स है, ऐसा माध्यम है बाय विच वेल्दी पीपल, यानी वेल्दी पीपल विल बी ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का ट्रस्टी बन सकता है. दैट लुक आफ्टर, वो देख सकते हैं ट्रस्ट को, ट्रस्टी को, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द जनरल. यानी जनरल में लेवल में पीपल के वेलफेयर हो रहे कि नहीं हो रहे, वो देखने की काम ट्रस्टी करता है. सो बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. इसलिए बिजनेसमैन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि वो सोसाइटी का ट्रस्टीज है. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये जरूरत है कि जो ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. सेकेंड है टूडेज देखो, चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन चेंज हो रहे हैं. सोसाइटी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस फर्म हैव अंडरगॉन ड्रास्टिक चेंज ओवर द ईयर. सालों सालों में देखो अब ड्रास्टिक चेंज है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में. लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, और कुछ चाहिए. इन द अर्ली डेज में देखो, बिजनेस वर व्यू ओनली एज प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अर्ली ईयर्स में या अर्ली डेज में देखोगे बिजनेसमैन खाली गुड्स प्रोवाइड करते थे, सर्विस प्रोवाइड करते थे. बट टुडेज सोसाइटी, आज के सोसाइटी में देखो, एक्सपेक्ट बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करे? टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द सोशल वेलफेयर में कॉन्ट्रीब्यूशन. आप खाली गुड्स प्रोवाइड मत करो, तो सोसाइटी का वैल्यू, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचो, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है सोसाइटी के. तो दीज आर द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड है रिपुटेशन. रिपुटेशन में देखो, बिजनेस स्पेंड लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन ब्रांड बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज. यानी उनका इमेज बनाने में, इमेज मजबूत करने में, बिल्ड करने में बहुत सारा पैसा स्पेंड करती है. और सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी एंजॉय गुड रिपुटेशन इन द सोसाइटी. इसलिए सोसाइटी में देखो उनका रिपुटेशन अच्छा रहता है. एक सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी अच्छा रिपुटेशन मेंटेन करता है, अच्छी इमेज मेंटेन करता है. एंड उसका ही परिणाम क्या होता है? तो इज रिजल्ट इन, उसका ही परिणाम इंक्रीज इन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी
अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड सस्टेन ग्रोथ, उसका ग्रोथ बढ़ना चालू होता है, वो भी सस्टेन कंटिन्यूसली, प्रॉफिट भी बढ़ता है, सेल्स भी बढ़ता है। तो ये था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, जिसमें रिपुटेशन है। अगर आपका रिपुटेशन रहेगा तो डेफिनेटली आपका इमेज, आपका बिजनेस एक्सपांड होएगा। नेक्स्ट नीड्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। फोर्थ वन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। देखो, एक बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करें। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली यूज होने चाहिए। दे शुड अवॉइड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, सच एज कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट या खराब नहीं होने चाहिए। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेवल, ओजोन लेवल जो कम होती जाए वो नहीं होनी चाहिए। विच हैव बीन कॉज्ड बाय बिजनेसमैन, और इसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के कारण ही ये ओजोन लेवल है, जो वाटर रिसोर्सेस है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन खराब हो रहा है। तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज हैव रिजल्टेड, और ऐसे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के कारण क्या परिणाम हो रहा है, रिजल्टेड इन पुअर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की हेल्थ पुअर हो रही है, खराब हो रही है। एंड प्लेस अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पेसिस। ह्यूमन स्पेसिस सर्वाइव होएगी कि नहीं होंगे, आगे जाके एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप प्रोटेक्ट करो एनवायरमेंट को, तो ये जरूरत है। दीज आर द नीड्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, सॉरी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम होना चाहिए। मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है एट देयर डिस्पोजल पे। With such a large resources, business are in a better position. अगर आप बिजनेस के लार्ज रिसोर्सेज बेटर पोजीशन में यूज करोगे टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी इंटरेस्ट, तो सोसाइटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होएगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड, इसके लिए वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट नीड्स है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट की एक्सपांशन होगी, ग्रोथ होगी, तो डेफिनेटली बिजनेस पे कंसंट्रेट किया जाएगा। बिजनेस में जो गलत चीज हो रही है उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाएगा। सो देखो, इसका एक्सप्लेनेशन है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन डेवलप होता है, मास मीडिया है, इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट हैव मेड द कंज्यूमर कॉशियस हो गए, सावध हो गए, केयरफुल हो गए ऑफ देयर राइट्स एंड पावर इन डिटरमिनिंग द मार्केट फोर्स। यानी एग्जैक्ट मार्केट फोर्स होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स एग्जैक्ट होना चाहिए। अननेसेसरी डिमांड, अननेसेसरी सप्लाई के कारण क्या होती है, प्राइस बढ़ती है और क्वालिटी प्रूड अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए कंज्यूमर एजुकेटेड रहेगा तो राइट टाइम पे राइट डिमांड फोर्स करेगा, राइट सप्लाई फोर्स करेगा, और उसके कारण क्या होएगा कि कम से कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे। सो द बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू फॉलो द कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी। इसलिए बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंज्यूमर ओरिएंटेड यानी आप उनका जो ऑब्जेक्ट है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाओ, कंज्यूमर ओरिएंटेड जो पॉलिसी है वो फॉलो करो, तो कंज्यूमर का वेलफेयर होएगा। नेक्स्ट है 8.1 गवर्नमेंट कंट्रोल। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजायरेबल है। क्यों? बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम। इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट हैव एनेक्टेड वेरियस लॉ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। दीज हैज पुट द मोरल एज वेल एज लीगल प्रेशर ऑन द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन पे लीगल प्रेशर भी है, मोरलिटी भी है। आप बिजनेस करते समय सोशल वेलफेयर कंसिडर करो, इकोनॉमिकली कंसिडर करो, सोशली भी कंसिडर करो। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन दी है जो अनडिजायरेबल है, क्योंकि उसके कारण हमारे फ्रीडम पे लिमिटेशन आती है। लेकिन दीज आर लिमिटेशन जो भी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इससे एक सोसाइटी का वेलफेयर होता है। सो दीज आर द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों जरूरत है, तो ये सब फैक्टर्स है जिसके लिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बिजनेसमैन में रखनी चाहिए।